इकरार हुआ था। मेरे साजना में डोला मेरा, बाहों में भर दिल करदा मैं तैनू एक जान तेरे जवानी से। हीरिए हीरिए समझना वे समझो मैं तो बस चना है किसे और तो दिल हमारा मेरा दिल हमारा। हीरिए हीरिए सकता है चला गए हम तो डरता है तेनू बिल खोल तो दिल हमारा मेरा दिल हमारा। जाना समझो ना दिल कहता है तेरी गलियों में ही रहता है। जाना समझो ना दिल कहता है तेरी बाहों में जीना है मरता है। ओके मरा जिंद जाना करा तेरी, ओके मरा जिंद जाना करा। कहानी सुनो जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। ओए तेरी कातिला की जान तुम पे वारी है, तेरे लिए लिखी है शायरी ज़हनी बीमारी है। ये जो तेरी यारी है ये तो धोखेबाजी है। बात ये पुरानी थी दर्द अभी जारी है। जागी हूँ ना सोई हूँ, ख्यालों में तेरे खोई हूँ। जागी हूँ ना सोई हूँ, ख्यालों में तेरे खोई हूँ। समझना वे समझो तो बस चला है किसे और तो दिल हमारा मेरा दिल हमारा। सकता है चला गए और तो डरता है तेनू दिल खोल तो दिल हमारा मेरा दिल हमारा। हीरिए हीरिए जाना समझो ना दिल कहता है। हीरिए हीरिए तेरी गलियों में ही रहता है। तेरे चेहरे की रौनक है आसमां सितारा। तू जानता है तुझे बिन नहीं कोई हमारा। तू चला गया यहाँ से सब मिट गया नजारा। तेरी खातिर मिला है हमें तोहफा खसारा। شوف كان متى عيني شوف نار وعيشة في قلبي هاي 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 كده خدت حبك انا حنين فضول انا باللي فيها هاي هاي। सारी सारी रात जगावे यादां नू जिक्र करावे क्यों ना आए सुभावे हानी हाँ। तेरी ओके मरा जिंद जाना करा तेरी, ओके मरा जिंद जाना करा। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो
तारे चंद अंबर जमीन कोई ना, मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया, ये तो सच्ची समा भी हसीन हसे मेरे वेख बुला तो किरदे, थोड़ी तलवों के चुन्नी आउंदी सिर ते, हर गुस्ताखी तेरी माफ कर दूं, जिन्नी नाल गिले सारे साफ कर दूं। नी मूनलाइट दे ओले बैठ के गोरियां बाहां दे पाए जाल सोहणीए, तू संग दी रवे मैं हथ फड़ ला, अखां ते आए होए वाल सोहणीए, तेरे नालों चली हसीन कोई ना। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल AKZ क्लिप्स पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परफेक्ट मैच चाइनीज ड्रामा की। कहानी जानने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल AKZ क्लिप्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में हमको ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस सीरीज पर देखना चाहते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तरी शॉन्ग वंश के रेंजों के शासनकाल में बियांग जीन अपनी समृद्धि और प्रतिष्ठा के लिए दूर दूर तक मशहूर था। यह शहर व्यापार, राजनीति और संस्कृति का केंद्र था, जहां दूर दूर से लोग बसने आते थे। इसी दौरान लुओ यांग ने एक संपन्न परिवार से आई मिसेज ली ने अपने पूरे परिवार को बियांगजिन ले जाने का निर्णय लिया। इसके पीछे दो मुख्य कारण थे। अपनी दूसरी बेटी फुहुई से मिलना, जिसकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, जो अब नए घर में बसी थी, और दूसरा अपने पुराने अधूरे मामलों को सुलझाना जो वर्षों से उसके मन में थे। मिसेज ली के जीवन में सबसे बड़ी खुशी उसकी 5 खूबसूरत और प्रतिभाशाली बेटियां थीं। उनकी सुंदरता और बुद्धिमानी की वजह से लुओ यांग में उनकी खासी प्रसिद्धि थी, लेकिन शादी को लेकर समस्याएं बनी हुई थी, जिससे मिसेज ली बहुत परेशान थी। सबसे बड़ी बेटी शुगो हुआ। उसने कम उम्र में ही विधवा होने का दुख झेला था और फिर से शादी करने का कोई इरादा नहीं रखती है। तीसरी बेटी कांगनिंग, उसका स्वभाव बहुत तेज था और उसे लोग रूस टाइगर के नाम से बुलाते थे। उसकी तीव्रता के कारण उसे दूल्हा मिलना मुश्किल हो रहा था। चौथी बेटी वह गुणों से भरी हुई, सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी, लेकिन लोग उसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे। सबसे छोटी बेटी वोनियान, उसे बचपन से ही बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिला था, जिसकी वजह से वह घमंडी और जिद्दी हो गई थी। हालांकि इन सभी बहनों में की चर्चा लुओ यांग में होती रहती थी, लेकिन उनमें से किसी की भी शादी आसानी से हो नहीं पा रही थी, जिसकी मिसेज ली को काफ़ी चिंता थी। अपनी बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते खोजने के लिए मिसेज ली ने एक साहसी निर्णय लिया। वह पूरी फैमिली के साथ बियांगजिन चली गई। सभी को उम्मीद थी कि वहां जाकर उसे अच्छे रिश्ते मिलेंगे और परिवार को नई पहचान मिलेगी, लेकिन बियांगजिन के पहुंचने के बाद उनकी सारी उम्मीदें हकीकत के सामने चकनाचूर हो गई। वहाँ उनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी जितना उन्होंने सोची थी। सेकंड मदर, जिनसे मिसेज ली को सहायता की उम्मीद थी, उन्होंने बिना किसी कारण के उन्हें ठुकरा दिया। नई जगह सेटल होना और मुश्किल हो गया और परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब ली के परिवार के पास 2 ही विकल्प थे, या तो वे हार मानकर वापस लौट जाएं या नई शुरुआत करें। मिसेज ली और उनकी बेटियों ने नई शुरुआत करने का फैसला लिया। बियांगजिन में ली परिवार ने खुद को साबित करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सूझबूझ और मेहनत से फिर से अपना व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत किया। इसी बीच मिसेज ली ने अपनी बेटियों के लिए एक ऐसे वर खोजने की कोशिश की जो केवल धनवान ही नहीं बल्कि चरित्र और बुद्धिमत्ता के भी श्रेष्ठ हों। इस सफर में उन्हें कई मुश्किलों, हास्यास्पद परिस्थितियों और अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ा। कभी किसी अमीर वर्ग के परिवार से मोलभाव करना पड़ा, कभी बेटियों की पसंद और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच फंस जाना पड़ा, कभी कभी परिवार के अंदर की गलतफहमियां और टकराव भी आड़े आई। लेकिन इन चुनौतियों और हंसी मजाक से भरी घटनाओं के बीच ली परिवार धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ता गया। कई उतार चढ़ाव और संघर्ष के बाद मिसेज ली की मेहनत रंग लाई। उनकी बेटियों को ऐसे साथी मिले जो सिर्फ धनवान ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और जिम्मेदार भी थे। बेटियों के सपनों को पूरा होता देखना मिसेज ली के लिए सबसे बड़ी खुशी थी। इस तरह ली परिवार का यह सफ़र संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन अंत में एक हंसी खुशी भरी शादी की कहानी बन गई, जो उत्तरी शॉन्ग वंश के बियांगजिन शहर की सबसे चर्चित कहानियों में से एक बन गई। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।